चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो विश्वास और समर्पण के मायने ही बदल देती है। ये कहानी है प्रेमानंद महाराज की। एक ऐसा नाम जिनकी जिंदगी एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर लाखों लोगों के आध्यात्मिक गुरु बनने तक का एक कह सकते हैं एक अद्भुत सफर है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि जो संत आज लाखों लोगों के लिए सब कुछ हैं, वो कभी एक बिल्कुल साधारण गरीब परिवार के लड़के थे और सिर्फ 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे, ये सफर तय कैसे हुआ। चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और महाराज जी के लिए ये शुरुआत हुई उनके बचपन के घर से और उन सवालों से जो उनके मन में बहुत छोटी उम्र से ही उठने लगे थे। तो बात है 1972 की, कानपुर का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार। यहाँ जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, मतलब आध्यात्मिकता तो जैसे हवा में घुली हुई थी। उनके दादा उनके पिता दोनों ही सन्यासी थे, तो जाहिर है भक्ति और आध्यात्म का ये जो माहौल था उसी ने बचपन से ही उनके मन में जिज्ञासा के बीज बो दिए थे। अब जरा इन बातों पे गौर कीजिए। 5वीं क्लास, इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं? और वो भगवत गीता पढ़ रहे थे। सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, प्रेम के असली मतलब को समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 9वीं क्लास, मतलब सिर्फ 13 साल की उम्र, सुबह के 3 बजे सच की तलाश में घर छोड़ देना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि अंदर की जो आवाज थी, जो पुकार थी, वो कितनी ज्यादा मजबूत रही होगी। अच्छा, घर छोड़ना तो बस पहला कदम था। असली सफर, असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। एक ऐसा रास्ता जो त्याग और बहुत बहुत ही कठिन तपस्या से भरा हुआ था। ये दो दुनियाएं देखिए, एक तरफ घर का आराम, परिवार का प्यार, एक जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया, और दूसरी तरफ गंगा के घाटों पर अकेलापन, कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप और बस तपस्या ही तपस्या। उन्होंने सब कुछ छोड़कर जानबूझकर इस मुश्किल रास्ते को चुना था। और जैसे जैसे वो इस रास्ते पर आगे बढ़े, उनकी पुरानी पहचान पीछे छूटती गई। अनिरुद्ध कुमार पांडे से वो बने श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी, और फिर स्वामी आनंदाश्रम। ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे, ये तो एक पूरा का पूरा रूपांतरण था। अपने पुराने मैं को त्याग कर एक नई पहचान को अपनाना। सालों की खोज, इतनी तपस्या, इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी पूरी यात्रा को एक मंजिल दे दी। और वो मोड़ था अपने गुरु से मिलना। उनकी मुलाकात हुई पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से। कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मिल ही जाते हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे सबसे अहम पल था। गुरु से दीक्षा मिली और उनकी जिस सालों की खोज थी उसे एक साफ सीधी दिशा मिल गई। यहाँ उन्होंने भक्ति का एक बहुत ही गहरा और अनोखा भाव अपनाया, जिसे कहते हैं सहचरी भाव। अब ये सहचरी भाव क्या है? यूं समझिए कि भक्त खुद को भगवान का दोस्त या सेवक नहीं, बल्कि राधा रानी की सबसे करीबी सखी, उनकी दासी मानता है। एक ऐसा भाव जिसमें अपना कुछ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस हर पल हर सांस उनकी सेवा में, उनके प्रेम में डूबे रहना। बस इस एक पल के बाद उनका पूरा जीवन, उनकी सोच, उनका हर काम, यहाँ तक कि उनकी हर एक सांस, सब कुछ श्री राधा रानी को समर्पित हो गया। वो जो सालों की खोज थी ना, वो अब एक गहरे और संपूर्ण समर्पण में बदल चुकी थी। तो सवाल उठता है कि उस तपस्या का, उस गहरे समर्पण का आज नतीजा क्या है? चलिए अब आज के समय में चलते हैं और देखते हैं कि वृंदावन में उनका जीवन कैसा है और उसका असर क्या हो रहा है। आज वो वृंदावन में हैं और उनके जो सीधे साधे सरल प्रवचन हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई राह दिखा रहे हैं। और ये देखिए, सालों से वो एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर रोज बिना नागा किए भक्तों से मिलने के लिए पैदल आश्रम तक जाते हैं। ये जो निष्ठा है ना, यही तो है भक्ति की असली शक्ति। उनकी पूरी जिंदगी एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति में आखिर कितनी ताकत होती है। गरीबी हो, जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें हो, कोई बड़ा रोग हो, या फिर सालों की कठोर तपस्या, भक्ति की शक्ति ने उन्हें हर चुनौती के पार जाने की हिम्मत और ताकत दी। तो आखिर में बात यह है कि उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान के बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें ये दिखाती है कि जब विश्वास और समर्पण सच्चे दिल से हों, तो एक अकेला इंसान भी खुद को बदलकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक सूरज बन सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि जब कोई इंसान इस तरह अटूट आस्था और पूरे समर्पण के साथ अपना जीवन जीता है, तो ये इंसान की आध्यात्मिक क्षमता, उसकी रूहानी ताकत के बारे में हमें क्या बताता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।